में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तीर्थंकर शरवण महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते। वो कभी अपना अच्छा व्यवहार, अच्छा शिष्टाचार कभी नहीं छोड़ते हैं। सज्जन व्यक्तियों की पहचान होती है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी वो किसी और के साथ अहित नहीं करते हैं। दुर्जन व्यक्ति अपने हित की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से हर किसी के साथ बुरा कर देते हैं। श्रीपाल एक ऐसे व्यक्तित्व है उनका कि श्रीपाल उनके मन के अंदर भी किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आता है।
तो श्रीपाल जब घर से निकलने के बाद में वो चले जा रहे हैं और चलते चलते देखिए एक व्यक्ति रसायन बना रहा है। जो उसमें वो रसायन बना रहा है तो उस समय बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ये होता है कि रसायन बन ही नहीं रहा, और वो किस चीज का रसायन बना रहे थे? लोहे को सोना बनाने के लिए रसायन तैयार कर रहे थे। बहुत प्रयास किया जाता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो वो बनाने में नाकाम होते हैं, तो वहाँ पर श्रीपाल पहुँच जाते हैं। और श्रीपाल के पहुँचने पर वो व्यक्ति कहता है कि इतनी देर से इतना टाइम हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रसायन ही तैयार नहीं हो रहा है। तो कोशिश करने के बावजूद भी, और मुझे लगता है कि जो प्रयास किया है वो बिल्कुल सही है, मैं कहीं पे गलत नहीं हूं, लेकिन लोहे को सोने में तब्दील नहीं किया जा रहा है। श्रीपाल और नजदीक आकर के कहने लगे कि सुनो, आपका रसायन बिल्कुल सही है, आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। जबकि श्रीपाल को कोई नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता है कि रसायन कैसे तैयार होता है, कैसे लोहे को सोने में बदला जाता है, उसे नहीं पता है। लेकिन पास में आकर के विचार करते हैं कि मेरे जैसे को जब मेरी पत्नी मैना सुंदरी ने नवकार मंत्र के बलबूते पर चेंज कर दिया, तो क्या लोहे का सोना नहीं बन सकता? मन में ऐसी भावना आती है और इस प्रकार से उस व्यक्ति को कहने लगा, आप दोबारा से कोशिश करो। कहा कि कोशिश में एक बार नहीं, सैकड़ों बार कर चुका हूं। कहा कि जैसे आपने पहले कोशिश की थी ना, सेम टू सेम वैसी ही कोशिश करो। कहा कि सेम टू कोशिश में वैसी ही एक बार नहीं बहुत बार कर चुका हूं, एक बार मेरे कहने से करके देखो। श्रीपाल ने कहा कि मेरे कहने से एक बार करिए तो सही। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब इसका प्रयास है और इसको एक विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, तो जहां इतनी बार मैंने प्रयोग किया है तो एक बार और कर लेने में क्या बुराई है। तो इस तरह से श्रीपाल के कहने से वो व्यक्ति दोबारा से उस रसायन से लोहा लेता है और उसे सोना बनाने के लिए जब तैयार करता है तो सोना बन जाता है। जैसे ही सोना बनता है तो सोना बनने के बाद में वो व्यक्ति कहने लगा कि ये काम मेरी वजह से नहीं हुआ, ये काम मेरी वजह से नहीं हुआ, ये काम आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरी वजह से होना होता, मैंने ये रसायन जो किया है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार प्रयोग करने के बावजूद भी, है ना, सोना नहीं बना। और आपने कहा कि सोना अब की बार बनेगा, आपने कितने विश्वास के साथ बोला और बन गया। अपने कर्म से सिद्धि मिलती है, महानता मिलती है, लेकिन अपने शास्त्र हमें यह भी बतलाते हैं कि दूसरों की कृपा से, दूसरों के आशीर्वाद से हमारे उससे भी ज्यादा काम बन जाते हैं। अब देखिए, जो आत्मा नरक में गई हुई है, समझ रहे, जो आत्मा नरक में चली गई, और नरक में तो हमेशा बस मार धाड़ है। 15 प्रकार के परमा धार्मिक देव हैं, वो क्या करते हैं, बस वो 24 घंटे, 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। वो 24 घंटे जो आत्मा नरक में चली गई,
यहाँ किसी ने बुरे कर्म किए और मरने के बाद में वो नरक में चला गया, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं, उसको मारना, काटना, प्रताड़ित करना, उसे 24 घंटे कभी बोटी बोटी कर देंगे, कभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, है ना। लेकिन जो नारकीय जो जीव होते हैं, टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद भी, जैसे आप लोगों ने महाभारत उसमें देखा होगा क्या कि जरासंध को जब भगवान श्री कृष्ण उनको मारते हैं, उनके यानी कि उनको बीच से चीर करके फेंक देते हैं, तो दोबारा से जुड़ जाते हैं। ऐसे क्या है, बार बार उन्हें वो करने से क्या है, वो दोबारा से वो फिर जुड़ते रहते हैं और उनको दुख उनको दिया जाता रहता है। तो वहां पर एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस धरती पर जब कोई तीर्थंकर उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है, तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति होती है, तो नार के जो जीव होते हैं उन्हें क्या है, एक पल के लिए दुख नहीं मिलता है। कहाँ तो नरक में जो आत्मा चली गई, सुख का मतलब ही नहीं। लेकिन धरती पर भगवान को केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति होती है और उन्हें वहां भी सुख मिल जाता है, कुछ पल के लिए उनका दुख दूर हो जाता है। विचार करिए। तो ये कहा जाता है अपने जैन धर्म के अंदर कि कोई कार्य करता है, सारे कार्य आपकी वजह से ही सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि बड़ों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से बहुत सारे वो काम सफल होते हैं जो आपके प्रयास से नहीं होते हैं। अब मुझे ये बताएं, आप कहानी सुन रहे हैं और वो भी घटीली कहानी सुन रहे हैं। श्रीपाल ने कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से उसका कोढ़ दूर हो गया? उसने तो कुछ किया ही नहीं। किसने किया? उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने किया, है ना। तो यहां पर जैन धर्म में आता है कि बड़ों की कृपा की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, अपने कर्मों की वजह से सारे काम पूरे हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही श्रीपाल ने कहा और उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और कहा कि अब आप रसायन करो, लोहे का सोना बन जाता है, वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि जैसे आपने कहा ऐसे तो मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं, तब ये लोहे का सोना नहीं बना, अब कैसे बन गया? कहा कि आपकी वजह से बना। कहा कि झूठ मत बोलो। उस व्यक्ति ने क्या कहा? झूठ मत बोलो, ये आपकी वजह से बना है, प्रयोग तो मैंने किया है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद मिला है, आपके आशीर्वाद से लोहे का सोना बन गया है। तो उसमें श्रीपाल कहने लगे, बन तो गया ना, अब आप मजे करो। और श्रीपाल चलने लगते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि ठहरो, अब आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा सोना लेके जाना पड़ेगा। कहा कि मैं नहीं लूंगा। कहा कि लेना पड़ेगा। वो बार बार कहता कि आपकी वजह से सोना बन गया है, तो थोड़ा सा सोना ले जाओ, मुझे खुशी मिलेगी कि जहां इतना सारा यानी कि लोहे का सोना बन गया, अगर आप थोड़ा सा सोना ले लोगे मेरे से तो मुझे खुशी मिलेगी। श्रीपाल ने सोचा जब इस व्यक्ति का इतना भाव है तो थोड़ा सा सोना ले लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने, श्रीपाल ने थोड़ा सा सोना लिया और वो जाते हैं। आगे क्या करते हैं? जा करके अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, सूट बूट में हो जाते हैं। कौन? श्रीपाल बढ़िया ढंग से सूट बूट में हो जाते हैं, बढ़िया कपड़े, सब कुछ। जैसे आज के समय में आप ब्रांडेड कपड़े यूज करते हैं, है ना। तो उसमें अच्छे कपड़े और बहुत सारा अच्छे अच्छे कुछ सामान उसने श्रीपाल ने खरीदा और सूट बूट होकर के सोचा कि मैं थक गया हूं, और एक पेड़ के नीचे वो लेट जाते हैं। बढ़िया नींद आ जाती है। श्रीपाल पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और सो जाते हैं। इधर से नगरी के अंदर धवल सेठ
अपने सैकड़ों जहाज़ों को लेकर के जो आए हुए थे उनमें माल भरते हैं, और माल भरने के बाद में जैसे ही चलने की तैयारी करते हैं, जहाज चलते ही नहीं। बहुत कोशिश की जाती है, नहीं चलते हैं। तो एक सलाहकार से पूछा कि ये अब जहाज चलेंगे कैसे, इतना माल तो इनमें लाद दिया है। क्योंकि धवल सेठ जो है जहाजों में माल भर के और समुद्र के रास्ते से क्या है वो व्यापार करते थे। तो धवल सेठ यानी कि परेशान हो जाते हैं। तो सलाहकार ने कहा 32 लक्षणों वाला कोई पुरुष हो और उसकी बलि दे दी जाए तो जहाज चल पड़ेंगे। अब कोई 32 लक्षणों वाला इसका मतलब क्या हुआ, जिसके शरीर में जरा सी भी कमी ना हो, आंख में कमी ना हो, कोई उंगली जरा सी भी कटी फिटी ना हो, पूरा शरीर कहीं से भी कटा फिटा ना हो, समझ रहे, आंखों से पूरा दिखता हो, कानों से पूरा सुनता हो, मतलब यूं समझे कि उनका सिर से लेके पैर तक कोई शरीर कटा फिटा ना हो और पूरा शरीर अच्छे से काम करता हो। कहा कि ऐसे 32 लक्षणों वाला कोई पुरुष ढूंढो। फिर अपने सेवकों को बोल दिया, ऐसे तो फिर कैसे ले सकते हैं, हम राजा की नगरी में व्यापार करने आए हैं, है ना। तो धवल सेठ ने विचार किया क्यों नहीं एक बड़ा सा गिफ्ट, बहुत महंगा गिफ्ट राजा को दे दिया जाए, उसके सैनिक अपने आप ढूंढेंगे, हम कुछ करेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे, तो क्यों नहीं, हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, ऐसा काम करना चाहिए। एक बड़ा गिफ्ट यानी कि धवल सेठ लेते हैं और लेकर के किसको देते हैं, जाकर के राजा को देते हैं। राजा ने देखा गिफ्ट तो बहुत महंगा है, क्या चाहिए, कहा कि जी कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। कहा कि सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो सैकड़ों जहाजों में जो माल भरा हुआ है उनमें से एक भी नहीं चलता, क्या करें, माल भर लिया, चलता अब एक भी नहीं है। किसी सलाहकार ने यह कहा है कि अगर एक 32 लक्षणों वाला पुरुष मिल जाए, उसकी बलि दे दी जाए तो ये सारे चल पड़ेंगे, क्या करना चाहिए। राजा ने कहा कि अब गिफ्ट को देखते हैं, है ना, लालच आ जाता है। मैं अपने सैनिकों को बोलता हूं और इसकी व्यवस्था करवाता हूं। सैनिकों को बोल दिया कि ऐसे पुरुष को ढूंढो जो इस नगरी का रहने वाला नहीं हो, क्योंकि अगर नगरी का रहने वाला है उसको पकड़ेंगे तो लोगों के द्वारा विरोध होगा, अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो बाहर से यहाँ पे आया हुआ हो और जिसके रिलेशन वाले लोग यहाँ पे ना रहते हों, जिसका कोई वाली वारिस यहाँ पर ना हो, वो अकेला हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पकड़ोगे और उसकी बलि दे दी जाएगी तो पीछे कोई रोने वाला भी, कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा। सैनिकों को बोल दिया। अब वो नगरी में देखते हैं कोई व्यापार करने के लिए बाहर से आया हुआ वो एक अकेला व्यक्ति, उसको पकड़ लो। अब ढूंढते ढूंढते क्या है वो वह जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पे पेड़ के नीचे श्रीपाल लेटा हुआ था, सो रहा था मस्ती में। अब राजा के सैनिक खड़े होते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। अब वो मस्ती में सो रहा है, तो श्रीपाल को देखने के बाद में एक सैनिक कहता है कि आप इसको उठा लो, दूसरा कहता है कि आप उठा लो, तीसरा कहता है कि आप उठा लो। उसको उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, क्योंकि बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जिनका अपना तेज होता है, तो उनको कोई उठाने की हिम्मत कोई करता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उठाया तो किसी ने भी नहीं, जोर से बोलने लग गए, आप उठा लो, आप उठा लो। उनकी आवाजें सुनकर के श्रीपाल खुद ही उठ गए, उठ जाते हैं। श्रीपाल उठ गए और उठते ही क्या है कि
वो देखे कि चारों तरफ सैनिक हैं। भाई क्या बात है? कहा कि इस तरह से राजा ने बोला है कि आपको पकड़ने के लिए। मुझे क्यों पकड़ने? कि आपको इसलिए पकड़ना है क्योंकि आपकी बलि देनी है। अब किसी को कहा जाए कि आपकी बलि देनी है तो उस पर क्या गुजरेगी? लेकिन श्रीपाल खुश हैं, कोई बात नहीं, जहां बलि देनी है मुझे वहां लेके चलो। अब श्रीपाल चलते हैं। तो उसमें वहां पर पहुंचे और उनको कहां लेके जाया गया? धवल सेठ के पास, क्योंकि जो सैकड़ों जहाज थे वो नहीं चल रहे थे। धवल सेठ ने देखा, कहा कि लेके आ गए, 32 लक्षणों वाला है, इसमें कोई कमी तो नहीं? कहा कि जी कोई कमी नहीं, बिल्कुल तरोताजा है, जब मर्जी काट लो, मार दो, चढ़ा दो बलि इसके। श्रीपाल समझ गए कि धवल सेठ जो है अपने बिजनेस के लिए मेरी बलि चढ़ाना चाहता है। समझ रहे? सेठ कहने लगे, धवल सेठ विचार करते हैं। श्रीपाल ने कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्यों बलि चढ़ाना चाहते हैं? तो उसमें धवल सेठ कहने लगे, मेरे 100 जहाज, सैकड़ों जहाज नहीं चल रहे, मुझे तो बिजनेस करना है। तेरी बलि चढ़ानी है तो तेरी बलि चढ़ा दूंगा, मेरे तो जहाज चलने चाहिए, जैसे मर्जी चले। तो उसमें धवल सेठ ने अपने सैनिक को कहा कि इसको किडनैप कर लो। ये वैसे तो मानेगा नहीं, लगता है किसी ऊंचे परिवार से है। जैसे ही उसे कंट्रोल किया जाने लगा, उसने अपनी विद्या, जो उसको रास्ते में जो विद्या मिली थी कि दूसरे के शस्त्र भी अपने पास आ जाएंगे, उसने प्रयोग किया और जो सैनिकों के पास जो शस्त्र थे वो सारे शस्त्र उसके पास आ गए। धवल सेठ सोचने लगा, ये तो कमाल हो गया, अब ये तेरे को मार सकता है। तो श्रीपाल विचार करने लगे कि सेठ जी को अकड़ने में भी देर नहीं लगी और झुकने में भी देर नहीं लगी। इसको अकड़ने में भी देर नहीं और झुकने में भी देर नहीं। तो उसमें धवल सेठ पास में आते हैं, कहने लगे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जबकि उनकी उम्र बड़ी थी। कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे साथ में चलें। बोलो क्या चाहिए आपको? कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए? कहा कि कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो मैं घर से जो निकला हूं, अरे मेरे घर में बहुत कुछ था, मैं तो अपनी मेहनत का चाहता हूं, मैं अपनी मेहनत का चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। तो उसमें धवल सेठ कहने लगे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे जहाज चलने चाहिए। तो आप अपने जहाज बलि दे के चलाना चाहते हो या वैसे चलाना चाहते हो? कहा कि चल जाए, जैसे मर्जी चले। क्या? जहाज चल जाए, जैसे मर्जी चले। तो श्रीपाल कहने लगे, चलो मैं उनको चला देता हूं, आपको बलि नहीं देनी पड़ेगी। पास में जाते हैं और अपनी पत्नी मैना सुंदरी को याद करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीपाल कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले किसको याद करते हैं? अपनी पत्नी मैना सुंदरी को याद करते हैं। मेरी पत्नी मैना सुंदरी ने नवकार मंत्र पढ़ा था और पढ़ने के बाद में मेरा कोड बिल्कुल ठीक कर दिया। जब मेरी पत्नी नवकार मंत्र से मुझे ठीक कर सकती हैं, तो क्या मैं अपनी पत्नी को याद करके, और जो उन्होंने मुझे क्या दिया है? नवकार मंत्र दिया है, तो मैं जहाज को क्यों नहीं चला सकता? देखिए विश्वास, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस। पास में जाते हैं और पास में जाने के बाद में तो उसमें नवकार मंत्र बोलते हैं और सारे के सारे जहाज चल जाते हैं। धवल सेठ विचार करने लगे, बंदा तो काम का है, जैसे मर्जी इसको कैच आउट कर देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब मन के अंदर ये भावना आती है तो उसमें धवल सेठ क्या करते हैं?
बोलो क्या, आपको क्या चाहिए, मैं आपको नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें श्रीपाल पूछने लगे, जो आपके साथ जो वर्कर रहते हैं इनको क्या देते हो? इनको मैं 100 सोने की मोहरें देता हूँ, आपको 1000 सोने की मोहरें महीने में दूंगा। तो उसमें श्रीपाल कहने लगे, मुझे 1000 सोने की मोहरें नहीं, मुझे तो 1 करोड़ सोने की मोहरें चाहिए। हालांकि उसको कुछ चाहिए नहीं था। अब जैसे धवल सेठ परख रहे हैं तो उसी तरह से श्रीपाल भी परख रहे हैं। तो धवल सेठ मन में सोचने लगे, सारी कमाई इसको दे दूंगा तो इसको साथ रखने का फायदा क्या है? तो कहने लगे, मैं इतना नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। तो श्रीपाल कहने लगे, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है। अगर मुझे मांगना होता तो मैं अपने घर में, मुझे मिल रहा था, मैं दामाद के में था, वहां पर मुझे बहुत मिलता था, वहां नहीं मांगा मैंने। समझ रहे हैं? वहां मैंने नहीं मांगा। अब यहां पर एक बात बताना चाहूंगा आपको। मेरे महावीर ये फरमाते हैं, और हमारे गुरुओं ने शास्त्रों के माध्यम से जो सीखा, वो हमने ये सिखाया कि बेटा, अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपके माँ बाप भाई बहन बैठे हुए हैं और वो बहुत मोटे पैसे वाले हैं, एग्जाम्पल बहुत मोटे पैसे वाले हैं, उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, फिर भी अपने परिवार वाले बैठे हुए हों तो उनसे कोई चीज ना मंगवाएं। सुन रहे हैं? हो सकता है किसी के मन में ये भावना आ जाए कि देखिए, महाराज जी के पेरेंट्स बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, है ना, उनसे तो कुछ मंगवाते नहीं हैं, कहीं उनके पैसे खर्च हो जाएं और हमसे ये चीज़ मंगवाते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं नॉलेज की बात बता रहा हूं। कभी भी किसी भी साधु साध्वी को गुरु भी फरमाते हैं और भगवान भी फरमाते हैं, अपनी फैमिली के लोगों से कभी कोई चीज ना मंगवाएं। चीज मंगवाएंगे उससे आपका प्यार बढ़ेगा और उस परिवार को आप छोड़ के आए हो। बात समझ आ रही है? उस परिवार को आप छोड़ के आए हो तो उस परिवार से मंगवाओगे तो फिर आप और ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे, इसलिए नहीं मंगवाना। लेकिन छोटी सोच के लोग ये भी कह सकते हैं, कहीं अपने घर के पैसे खर्च हो जाए इसलिए नहीं मंगवाते हैं। सोचने वाले सोच सकते हैं। श्रीपाल कहने लगे, मेरे पास में सब कुछ था, तो उसमें मैं आपके साथ में रहूंगा। श्रीपाल कहते हैं धवल सेठ को, मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं आपको 100 सोने की मोहरों का किराया दूंगा आपके जहाज पर रहने की वजह से। धवल सेठ तो खुश हो गया, है ना। कहा कि मगरमच्छ को पानी में रहता है, जब उसको फंसना हो तो फंस जाता है ना। धवल सेठ विचार करने लगे, मैं इसको पैसे दे रहा था तब तो ये तैयार नहीं था, है ना, और अब ये मुझे पैसे दे रहा है, पैसे भी देगा और साथ में भी रहेगा, और कहीं जहाज खराब हुआ कुछ हुआ तो ठीक भी करेगा, ये और भी अच्छा आइडिया है। तो धवल सेठ कहने लगे कि सुनो, समझौता कर लेते हैं, एक काम करो, आप मेरे जहाज पे रहो और आपको 100 सोने की मोहरें मुझे किराए में देनी है, आप देते रहो। तो इस प्रकार से कहें, अब श्रीपाल उसके जहाज में ही परमानेंट रहना शुरू कर देता है। श्रीपाल सोचते हैं, श्रीपाल ने उनके जहाज में रहना स्वीकार क्यों किया, बताएंगे? कहानी तो सुन रहे हो ना। कोई भी आंसर सही नहीं है। श्रीपाल ने धवल सेठ के साथ जहाज में रहना इसलिए स्वीकार किया, 2 साल 4 साल यहाँ पे रहूँगा ना इसके साथ में, तो मुझे बहुत कुछ पता चलेगा,
हजारों हजारों लोगों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं घर पे रहा हूं, बाहर की दुनियादारी मुझे पता नहीं है। धवल के साथ में रहने से मुझे बाहर की दुनियादारी का पता चलेगा, और मैं जो कमाई करना चाहता हूं वो धवल के साथ साथ में रहने से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अब बहुत कुछ सीखने का मौका मिल गया तो बहुत कुछ मैं निकला किस लिए हूं? बहुत कुछ कमाने के लिए निकला हूं। तो इसके साथ तो मैं व्यापार करूंगा नहीं, धवल सेठ के साथ व्यापार नहीं करूंगा, लेकिन साथ में रहने से सीखने का मौका मिल जाएगा। बस सीखना ही है, इसके साथ व्यापार नहीं करना, वो तो मैं अलग से कर लूंगा। उनके साथ में वो रहते हैं। और देखिए, एक रोज धवल सेठ के मन में ये विचार आता है, क्यों नहीं श्रीपाल को मार देना चाहिए, श्रीपाल को मार देना चाहिए, इसको साथ में नहीं रखना। हालांकि इसकी वजह से मेरे काम बनते हैं, हालांकि ये सोने की मोहरें महीने में किराए के रूप में मुझे देते हैं, है ना, लेकिन मुझे नहीं रखना। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के मार देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के साथ दे देते हैं। साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और बिना मतलब के मारने वाले लोग ज्यादा होते हैं। यह कहा जाता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप उस बात को वहां तक रखते हैं तो ठीक है, और उस बात को अगर फैला देते हैं तो आप बिना मतलब के उसको मार रहे हैं। समझ रहे हैं? तो धवल सेठ जो है चाकू लेकर के और उसको मारने के लिए चलता है, सोता होगा, किसी तरह से उसको मार देना चाहिए। जैसे ही तो जहाज में ऊपर चढ़ते हैं, उनका पैर स्लिप होता है और गिरते हैं, और इस तरह से गिरते हैं, उनके हाथ में लिया हुआ चाकू उन्हीं को लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। श्रीपाल को पता चलता है, पास में आते हैं और श्रीपाल को बहुत दुख होता है, उन्हें रोना आ जाता है। कुछ लोग पूछने लगे, ये आपके कौन थे, ये आपके कौन थे? तो उसमें श्रीपाल कहने लगे, मैं इनको पिता की तरह मानता हूं, ये मेरे पिता तुल्य थे, पिता नहीं थे लेकिन मैं पिता की तरह मानता हूं, क्योंकि मैं इनके साथ में रह रहा था और मैं इनके जहाज पे रह रहा था। तो जहाज पे रहने की वजह से क्या है, इन्होंने मुझे आसरा दिया हुआ था, जबकि धवल सेठ ने उनको कोई भी हेल्प नहीं दी। साथ में रखने की वजह से भी वो सोने की मोहरें किराए में लेते थे, कोई हेल्प नहीं करी उनकी, जबकि हेल्प किससे लेते थे? वो श्रीपाल से लेते थे। फिर भी श्रीपाल ने ये कहा कि ये मुझे हेल्प देते थे, इन्होंने मुझे जहाज में आसरा दिया, किराया दे रहे हैं और फिर भी इन्होंने मुझे आसरा दिया। ये कहते हैं, प्रशंसा करने की बात, आदत जो है वो हर किसी के अंदर नहीं आती है। तो उसमें श्रीपाल मन में विचार करने लगे, यहां से भी धवल सेठ से भी मेरा साथ छूट गया है। अब वहां से वो जहाज से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9:30 होने वाले हैं, आगे क्या होगा आप सुनेंगे। और वही होने जा रहा है जो मैना सुंदरी ने चलते समय अपने पति को बोला था। क्या बोला था? आपकी शादी होगी। विचार करिए, अब यहां पर शादी होने वाली है। श्रीपाल की शादी होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, जबकि उसके पास पैसा नहीं है, अभी साथ में बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शादी होगी। समझ रहे हैं? शादी होगी। और ये शादी भी जब होती है ना, किसी के पास नहीं होता उसकी भी हो जाती है, और किसी के पास में सब कुछ होता है उसकी भी
उसकी भी नहीं होती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतोधम मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम सौ लोगोत्तम केवली प्रणंतोधम लोगोत्तम चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी सौ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतोधमो शरणम पवे जामी अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई। जो वे प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही